अब हम कार्यक्रम की पूर्णता की तरफ चले। उससे पूर्व यहाँ जो आश्रम के संचालन में जिम्मेदारी संभाल रहे मोहनदास जी से कहूँगा वह भी अपनी वाणी से हमें 2 शब्द ने बताओ। महाराज जी के बारे में आपने बड़ा तारीफ किया, आपसे ज्यादा थोड़ी मैं। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। मंत्रस्थ विद्वत वरेण्य और हमारे भगवत तुल्य संत भगवान, सभी भक्तगण, माताएं बहन, हम तो यहाँ पर एक बालक के समान हैं और हमेशा सेवा में रहे। ज़्यादा विद्वता है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो अधिक बोलने का साहस नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज्ञा हुई है तो थोड़े शब्दों कुछ कहने का बालक प्रयास कर रहा हूँ। सभी विद्वत वर्ण ने, संतों ने, महापुरुषों ने पूज्य श्री बाबा महाराज के विषय में अभी अनेक प्रकार के संस्मरण बताएं आप लोगों को। तो हमारा आगे एक जिसे परम पूज्य पंडित जी महाराज के चरित्र प्रकाशन हुआ है, ऐसे ही पूज्य श्री बाबा महाराज का भी संस्मरण का प्रकाशन का विचार है। हमने लगभग 50-60 पृष्ठ स्वयं जो स्मृति में था उसको लिखने का प्रयास किया है और सभी समागत लोगों से निवेदन है जो जो अनुभव हों आपके उसको आप लोग यदि लिख के दें या वाणी से बता दें तो बड़ी कृपा, उससे आगे संस्मरण निकाला जाता है। पूज्य बाबा महाराज का जन्म जो है आगरा जिला के फतेहाबाद के खंडेर नामक गाँव में हुआ था। बचपन से आप बड़े भक्ति संपन्न थे। बचपन से ही आपकी भक्ति में रुचि थी। आपकी माता जी बड़ी भक्तिमती थी। आप 8 भाई बहन थे, इसमें सबसे छोटी संतान आप। आपकी माता जी कहना था कि मेरा जो छोटा पुत्र है ये भगवान का भक्त बने, साधु बने, यही उनका लक्ष्य था। तो जब आप गर्भावस्था में थे तो आपकी माताजी भागवत जी का पाठ करती थी, गीता जी का पाठ करती थी, रामचरितमानस का पाठ करती थी, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती थी। ऐसे भगवत कार्यों में गौ सेवा, संत सेवा किया करते हैं। तो वही संस्कार आपके अंदर भी है। तो बचपन से ही आपके अंदर भक्ति के संस्कार थे। आप स्वयं बताते थे कि जब हम 4 वर्ष के थे तो स्नान करते थे, ऐसा लगता था स्वयं ठाकुर जी को स्नान करवा, ऐसा अनुभव। और बिना स्नान किए कभी पाठ पूजा किए कभी भोजन ग्रहण नहीं करते थे, अन्न ग्रहण नहीं। ऐसा आपका बचपन से ही रहा। तो बचपन से भक्ति की ओर आपकी मति थी और ज्यों ज्यों आयु बढ़ती चली गई आपकी भक्ति निरंतर बढ़ती चली, उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। संत महात्माओं के प्रति बड़ी आपकी निष्ठा थी, रुचि थी। जहाँ भी कथा, सत्संग, भागवत होता था वहाँ पर आप पहुँच जाते। इस तरह से उसके बाद आपने अध्ययन किया तो आप BSc से प्रथम कक्षा मुक्त रहे। कई जगह उनकी शिक्षा हुई, आगरा में हुई, हाथरस में भी हुई। हाथरस निवास काल में बेनी राम जी जो श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी के कृपा पात्र थे, उनके यश का गान किया, उसको आप सुना करते थे। तो आपकी अभिरुचि श्री पंडित जी महाराज की हो गई। तो सन 1963 में आपने परम पूज्य पंडित जी महाराज जी का प्रथम दर्शन किया। तो आपके साथ श्री देवीदास जी थे। श्री देवीदास जी ने कहा कि ब्राह्मण बालक हैं और इनका नाम सत्य प्रकाश।
तो परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने एक ही शब्द कहा कि सत्य का ही प्रकाश करते हैं, जैसा नाम वैसा है। ये प्रथम मिलन था, प्रथम मिलन में ही समर्पण हो गया, फिर कहीं भी जाना आना हुआ नहीं। अध्ययन करते रहे और सन 1972 में, सन 1963 में समर्पण हुआ। सन 1972 में आकर के निवास, स्थिर रूप से निवास करने लगे और सन 1994 तक उनका शरीर रहा। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी तब तक सेवा में लगे। ऐसा सेवा न देखा गया न सुना गया। केवल 2 घंटा विश्राम होता था, 22 घंटे लगातार सेवा। और पूज्य श्री पंडित जी की मन की बात, कोई डॉक्टर बैठ जाता, कहते कि बाबा आपको कहाँ दर्द हो रहा है, इनसे पूछिए। दर्द उनको हो रहा है, पूछिए इनसे। तो उनकी मन की बातों को स्वयं दवा आदि जो भी देना होता था इनको देते। जैसे कि शिशु माँ के ऊपर निर्भर हो जाए, ऐसी वृद्धावस्था में परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज बाबा के लिए शिशु के समान हो गए। जैसे माँ बच्चे का पोषण करती हैं, वैसे बाबा हमेशा पंडित जी महाराज की सेवा में निरंतर लगेगा, रात दिन। अपने शरीर की सुख सुविधा आराम का कोई उनको ध्यान नहीं है। अनेक विचित्र विचित्र बातें हैं, कहने के लिए बहुत समय चाहिए। उनकी सहनशीलता तो प्रसिद्ध है। कोई गाली देता, अपमान करता, फिर भी उनको अपने हमेशा उनका यही रहता था कि इनका उद्धार हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए। इसी भाव से भावित होकर के अपमान को भी सह लेते थे, निंदा को भी सह लेते थे। तो सहनशीलता की आपके जीवन में पराकाष्ठा थी, साधुता की पराकाष्ठा थी। अनेक सद्गुण आपके अंदर विद्यमान थे, कहाँ तक वर्णन किया जाए, कहना समय कम है। अनेक महापुरुष विराजमान हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मिले और उनकी जो चलाई परंपरा है वो यथावत गौ सेवा, संत सेवा, भजन पद्धति चलती रहे। यही हम सबके श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर बावन की भाव जीवन चरित्र से परिचय सूक्ष्म में मोहनदास जी ने कराया कि पूज्य बड़े बाबा और मास्टर बाबा का मन एक में एक हो गया था। जो उनके मन में विचार आता वही तुरंत दे रहा। अभी हम यहाँ बधाई गायन होगा और सबको बधाई दी जाएगी। उससे पूर्व हम सब ब्रजवासी गोवर्धन वासी के अभिभावक, हमारे अपने बाबा, चाहे बालक ब्रजवासी अपने घर के बाबा अपना बाबा नहीं माने कछुके, लेकिन जिन्हें सब सर्वमान अपना बाबा माने, अभिभावक के और उनको भी वात्सल हम पे अपने बालकन की तरह बने रहे। ऐसे बाबा महाराज पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब अपने आशीर्वचन से हमको लाभान्वित करें। पूज्य बाबा महाराज। आदरणीय श्री गोवर्धन एवं पूज्य चतुर्देव भगवान बाबा महाराज, गुरु भाई मास्टर साहब, बड़े भ्राता महोदय, आप सभी महापुरुष संत भगवान भक्तजन, सबके चरणारविंदों में श्री रामदास का कोट कोट दंडवत प्रणाम। मास्टर बाबा के संस्करण अगर हम लोग जिंदगी भर सुनाते हैं तब भी पूरे नहीं होंगे। जिस प्रकार से उनकी दीनता, विनम्रता, भाव, अध्यात्मता, बाबा से आत्मा का लगाव, उसको हम जिंदगी अगर बोलते रहे तो कभी भी नहीं होगी। जब बाबा के दरबार में प्रवेश करते थे तो ऐसे लगता है किस लोक में आ गए हैं। गाँव टाट के भीतर हुए, नीम के पास, पेड़ के पास पहुंचे तो ऐसा लगता था हम किस लोक में। बाबा ने एक बार शाम के टाइम पर गोपालदास वहाँ बगल में खड़े हुए थे, नीम के नीचे आप विश्राम कर रहे थे, तो हम लोग मुरारी वाली कुंज से लीला का दर्शन करके आए थे। तो बाबा ने पूछा, सिया रामदास कैसा लगा? मैं बाबा जहाँ आप विराजमान हो, अब यहाँ आप आपके ठाकुर जी, हम लोग आपके परकर हैं और यहाँ कोई नहीं है। अब यहाँ सिर्फ प्रकाश है बाबा, यहाँ प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है, तो कुछ भी नहीं।
तो ये तो गणना में गिनने के लिए हम बाबा को किस प्रकार से संबोधित करें। मास्टर बाबा को, गोपालदास को, ठाकुर बाबा को, तुलसीराम जी को, ब्रह्मचारी जी को कैसे संबोधित करें, तो वाणी व्यक्त नहीं कर पा रही। वो तो ऐसा लगता था कोई दिव्य लोक से उतर के आए जो सेवा में लगे हुए हैं, वैसे लगते थे कोई दिव्य पार्षद बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। कोई वहाँ सेवा का या गुरु शिष्य का भाव ही नहीं था, वहाँ तो आत्मा उमड़ रही थी। बिल्कुल ऐसे लगता था हम क्या कर रहे हैं बाबा के लिए, और बाबा की इतनी आत्मा उमड़ती चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इनके लिए। हम कभी कभी बाबा से कहते थे, हम तो किसी भी बाबा से बोलते नहीं थे। हमारी दुआसा के लिए पहले श्री ठाकुरदास जी महाराज, बाद में मास्टर बाबा, गोपालदास, इन लोगों से कोई बात होती थी, इनसे कहते थे विनती कर दो, तब बाबा अपने पास में बुलाते, एवं हाथ लगाते अपने गले से लगा लेते। उनके आंसुओं से हमारे मस्तक का अभिषेक होता था। वह तो लीला अलग थी जी। मास्टर बाबा ना दिन देखा ना रात देखी, बाद में गोपालदास की सेवा में आ गए, ना दिन देखी ना रात देखी, केवल समर्पण भाव से सेवा करी। ऐसे ही श्री ठाकुरदास जी ने 27 वर्ष लगातार बाबा की सेवा करी। बाबा के पटिया पर टाट की बोरी में सोना, टाट की बोरी ओढ़ना। बाबा की एक ताली बजी तो ठाकुर बाबा खड़े हो जाते थे, जी लक्ष्मणता जाना। जब डबल ताली बजी जी तो उठा के गोदी में लेके चल दिए, बाबा को शौच जाना है। बाबा को प्यास लगी है, ठाकुरदास जी तुरंत बाकी खाली रस्सी का धरा हुआ पानी कभी ठाकुर बाबा ने बाबा को नहीं पिलाया। सीधे बादल वाले को निकल पहुंचे, बाल्टी खींची, बाल्टी लाए, ताजा पानी लाके बाबा को पिलाया। ठाकुर बाबा ने कभी रखा पानी नहीं पिलाया। ठाकुर ने पहले छोटी भिक्षा होती थी, ठाकुर बाबा बोले बाबा बड़ी भिक्षा हो जाया करे, यहाँ ब्रजवासी भी आते हैं, संत भी आते हैं, तो कौन संभालेगा, कोई हम संभाल लेंगे ना बाबा। हम किया रामदास, हम लोग मिल के सेवा संभालेंगे। छोटी सेवा की बड़ी सेवा हो गई। 100 मूर्ति, 200 मूर्ति, 500 मूर्ति प्रसाद पाते थे। अगर किसी को दान दक्षिणा देना तो मौके पर नहीं, उनके आश्रमों पर कुटियाओं पर पहुंचा दी जाती थी। किसी को हवा नहीं लगती थी, वस्त्र सेवा, धन सेवा, किसी की लड़की की दवाई की सेवा किसी को पता नहीं लगता था, उनके घर पर पहुंचा दिया जाता था। मास्टर बाबा सामने खड़े हुए थे, बोले जी हमारे लिए क्या आज्ञा है आपकी। बोले भगवान का भजन करो, बेटा उपास करो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तभी गोपालदास जी ने पूछा हमारे लिए क्या आज्ञा है। बोले इतना सुख पाओगे, इतना सुख पाओगे, सुख के प्रभाव से दब जाओगे, इतना सुख पाओगे। तो बाबा का परिकर जब टाट के भीतर पहुंचते जी, कैसे लगता था किस लोग में कहाँ है। हमें कोई संसार का बहुत सारा भान नहीं, बाहर निकलते बिल्कुल पापी है, परंतु जब टाट के भीतर प्रवेश कर जाते थे तो ऐसे लगता था कितने बड़े भारी पुण्यात्मा हैं जो हमें ऐसे सतगुरुदेव भगवान मिले, ऐसे भाई गुरु भाई मिले। वहाँ लीला कुछ और पलट जाती थी। मैंने अभी पहले कहा, फिर कह रहा हूँ, बाबा महाराज मुझे सिया रामदास कैसा लग रहा है। मैं बाबा जहाँ आप राजे हैं, यहाँ आप हमारे भाई परकर और हम हैं, और कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो आपके ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं है। वो तो कोई समय था जी, मास्टर बाबा हर समय में सेवा में तत्पर रहे। मास्टर बाबा को बाबा ने मना किया था कहीं आश्रम नहीं बनाना, यहाँ से तो मुखराई चले जाना, मुखराई में रहना। ठाकुर बाबा को मना कर रहे थे। जब ठाकुर बाबा सरोवर जा रहे थे तो मिश्र जी सामने में थे, शाम का टाइम था। बोले ठाकुरदास जी आपसे एक कली सेवा लेनो चाहे। बाबा ने हाथ पर हाथ मार के कहा था, ठाकुरदास जी एक शरीर आपसे सेवा लेना चाह रहे हो, आप हमने छोड़ के मत जाओ। तब कोई विधि का विधान संस्कार ठाकुरदास जी चंद्र सरोवर पहुंचे। चंद्र सरोवर पहुंचने के बाद में थोड़े दिन के बाद में ठाकुरदास जी को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। बाबा ने बचाया, हर तरह से बचाया, जिन बालक राखे मैं तारी, इस प्रकार से ठाकुर बाबा को बचाया। परंतु यह भी एहसास कराया कि देखो आपने सालू अभिज्ञा तुरंत भरवानी, आपने हमको हमारी बात नहीं मानी। फिर ठाकुरदास जी अस्पताल गए, अस्पताल से निकल के बाबा के सामने ही गोसाई के गेस्ट हाउस में धर्मशाला में ठहरे। पूरे बाबा आदान प्रदान में उनकी खबर लेते रहे, आप कैसे है ठाकुरदास जी, आप कैसे है ठाकुरदास जी, आप कैसे है ठाकुरदास जी। बाद में ठाकुरदास जी बड़ी परिक्रमा में बालूजा की बगीचे में चले गए। कुछ दिन वहाँ रहे पर उनका मन वहाँ नहीं माना, पुनः चंद्र सरोवर पहुंच गए।
चंद्रोवर में निवास किया। ब्रजवासियों ने उनको गले लगा के रखा। ब्रजवासियों की गोदी में बाबा ठाकुरदास जी का शरीर हुआ। मास्टर बाबा यहाँ संस्कार के लिए चिता में लिटाए गए। सभी लोग यहाँ खड़े थे, पर हमको ऐसा लग रहा था मास्टर बाबा को ये लकड़ियों पर क्यों लिटा दिया, इनको चुभ रही होंगी। मुख बिल्कुल लाल सुरख था। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर की आभा समाप्त हो जाती है, पर आभा नहीं रहती है। परंतु मास्टर बाबा के चेहरा में इतना तेज था, हमें तो ऐसा लगता था इनको लकड़ियों में क्यों लिटा दिया, चुभ रही होंगी लकड़ियाँ, ये क्या हुआ। तो मास्टर बाबा तो हंसते हंसते चले गए, अपनी लीला कर गए। गाय से गिलास और पानी लिया नहीं, स्नान करके आए, थोड़ा देर सत्संग किया, जल पिया, वह सीताराम बाद में ले गए इनको रामकृष्ण मिश्र ने कही थी और कुछ नहीं, सीताराम हो गए। तो वहाँ से सेवा में अपने पार्षद बन के चले गए। तो जहाँ के जिनके हैं वहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे। न इनको भैंस चाहिए और न गऊ लोग चाहिए, न साकेत चाहिए, मालिक चाहिए। अब ऐसा मालिक कहाँ मिलेगा, कहाँ खोजे, कहाँ जान। कोई ऐसा प्यार देगा, कोई गले लगाएगा, कोई अपनाएगा, कहाँ जान। तो कोई शिव समय का ऐसे पार्षद सेवा में थे, कहने के लिए हम लोग मानो घटना में गिरते उनको मानो थे, मानो नहीं थे तो लीलाधारी थे। कोई कहाँ से आए थे वहीं चले गए। अबे पार्षद धीरे धीरे तो उनके पास जा रहे हो, कहाँ जाएंगे। जिसको लोग नहीं चाहिए, इनको मुक्ति नहीं चाहिए, इन्हें तो बाबा चाहिए। मुक्ति का अब क्या करेंगे। इन्हीं शब्दों के तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। बोलो बाबा के लाला की। देखो जय पुनः हुई उत्साह से आनी चाहिए। बाबा के लाला की, लाला के बाबा की, बाबा लाला दूर की। हम आप सबको बाबा ने अपने आशीर्वाद स्वरूप बाबा की लीला के बारे में अवगत कराया। अब पूज्य श्री मोहनदास जी के बधाई गायन और उसके बाद में सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। बधाई। श्री बाबा महाराज की सभी संतों गुरुजनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज पूज्य हम सबके हृदयस्थ ब्रज उपासक परंपरा के कहें तो आचार्य, उनकी आज प्राकट्य तिथि, उसके उपलक्ष्य में बधाई गाएं, सब मिलके बधाई गाएंगे। बाबा श्री रामदास जू पंडित जू के प्यार, चरण कमल में नमन करूं निस दिन बारंबार। आजीवन ब्रजवास करी निभाए पंडित जू के नेम, मुनि दुर्लभ श्री कृष्ण के पाए निर्मल प्रेम।
श्री पंडित जू के हृदय के वात्सल्य भाव को धारी कितने साधक प्रणत को किन्हें भव से पार। बाबा की जयंती में अद्भुत उमंग बाबा की जयंती में अद्भुत उमंग बाबा की जन्मदिन पर अद्भुत उमंग बाबा की जयंती में अद्भुत उमंग बाबा की जयंती में अद्भुत उमंग बाबा की। आश्विन शुक्ल तृतीया प्रकट तिथि आश्विन शुक्ल तृतीया प्रकट तिथि। आज की तिथि आश्विन मास तृतीया तिथि आश्विन शुक्ल तृतीया प्रकट तिथि आश्विन शुक्ल तृतीया प्रकट तिथि। रास लहरी की उठती तरंग बाबा की उठती उमंग बाबा की जयंती में अद्भुत उमंग बाबा की जयंती में अद्भुत उमंग बाबा की। साधक संत सब बन ठन के बैठे साधक संत सब बन ठन के बैठे। साधक एक सिद्ध महापुरुष का आश्रय लेने के लिए और संत महापुरुष एक अद्भुत बालक का अवतार, दोनों का संयोग दर्शन करने के अभिलाषी दोनों लोग हैं, साधक भी हैं और सिद्ध भी हैं। ऐसे दर्शनाभिलाषी श्री बाबा के प्राकट्य तिथि का दर्शन कर रहे हैं। साधक संत सब बन ठन के बैठे साधक संत सब बन ठन के बैठे। करके तैयारी सब करके संग बाबा की करके तैयारी के संग बाबा की। श्री कृष्ण आश्रम तलहटी गोवर्धन में श्री कृष्ण आश्रम तलहटी गोवर्धन में। श्री कृष्ण आश्रम तलहटी गोवर्धन में श्री कृष्ण आश्रम तलहटी गोवर्धन में। बाजे सहनाई हो बाजे जिनके पास जो सुविधा उपलब्ध हो वही बजाएं। बाजे सहनाई सब बाजे सहनाई बाजे ढोल और जग बाबा की बाजे सहनाई ढोल जग बाबा की। बाबा की जयंती में अद्भुत उमंग बाबा की बाबा की अद्भुत उमंग बाबा की। बाबा के हिय में श्री पंडित जू विराज रहे बाबा के हिय में श्री पंडित जू विराज रहे। हमारे पूज्य बाबा श्री मास्टर बाबा, इनके हृदय में श्री बाबा के गुरुदेव सरकार श्री पंडित जी बाबा विराज रहे और श्री पंडित जी बाबा के हृदय में बाबा के हिय में श्री पंडित जी विराज रहे। बाबा के हिय में पंडित जी विराज रहे। पंडित जी विराज रहे। पंडित जी विराज रहे। और लाला विराज रहे लाला विराज रहे पंडित उछंग बाबा की लाला विराज रहे बाबा जी के संग। यहाँ अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, क्षमा करें। श्री पंडित जी के
श्री पंडित जी बाबा के हृदय में श्री लाला विराज रहे हैं और हमारे बाबा के हृदय में श्री पंडित जी बाबा और बाबा के हृदय में लाला युगल को उत्साह हाँ लाला विराज रहे पंडित उछंग बाबा की लाला विराज रहे पंडित जी उछंग बाबा की प्रजनिज संत भाव देह में पधारे प्रजनिज संत भाव देह में पधारे सूक्ष्म रूप से बांट रहे कृपा अभंग बाबा की सूक्ष्म रूप से बांट रहे कृपा अभंग बाबा की ऐसे दिव्य स्थल पर ऐसो समागम ऐसे दिव्य स्थल पर ऐसो समागम साधक जन ब्रजवासी निरख निरख संग बाबा की साधक जन निरख निरख संग बाबा की हो बाबा की जयंती में अद्भुत उमंग बाबा की बाबा की जयंती के अद्भुत उमंग बाबा की कहते हैं जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो संत लोग नृत्य करते हैं गाते हैं आनंद मनाते हैं और जब अभी गुरुजन निवेदन कर रहे थे भक्त भक्ति भगवंत गुरु और जब भक्त प्रकट होते हैं तो उनके उपलक्ष्य में ठाकुर जी बधाई का उत्सव करते हैं आनंद करते हैं बधाई है बधाई हो कोई तो नाच रहे कोई तो गाई रहे कोई तो नाच रहे कोई तो गाए रहे कोई तो नाच रहे कोई तो गाई रहे कोई तो नाच रहे कोई तो गाए रहे। इस पद के रचयिता हमारे श्री गुरु भाई मनमोहन शरण जी मट्टू भैया जी चित्रकूट में निवास करते हैं अनुष्ठान के क्रम में नहीं आ पाए यहाँ से तो पढ़ाई के माध्यम से उन्होंने उपस्थिति लगाई और हमारी परंपरा रही है कुछ गुरुदेव श्री बक्सर वाले मामा जी के नाम से आप लोग जानते हैं सभी गुरुजनों के जयंती पे जाके बधाई गाते रहे उसी परंपरा के अनुसार कोई तो नाच रहे कोई तो गाए रहे कोई तो नाच रहे कोई तो गाए रहे कोई तो गाए रहे कोई तो गाए रहे कोई तो गाए रहे कोई तो नाच रहे कोई लुटाए रहे कोई तो नाच रहे कोई लुटाए रहे कोई लुटाए रहे भैया लुटाए रहे कोई लुटाए रहे मनमोहन हाँ कोई तो नाच रहे कोई लुटाए रहे कोई तो नाच रहे कोई लुटाए रहे मनमोहन पिचकारी छोड़ रहे रंग बाबा की मनमोहन पिचकारी छोड़ रही रंग बाबा की बाबा की जयंती में अद्भुत बाबा की जयंती में कोई उमंग बाबा की बाबा की जयंती में अद्भुत 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 उमंग बाबा की बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो 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 श्री बाबा महाराज के प्राकट तिथि की जय हो बधाई हो आप सबको बाबा के जन्म महोत्सव की हार्दिक बधाई। पर बिना प्रसाद ग्रहण करे कोई भी न जाए और जो भक्तजन है उनके लिए गौशाला में, क्योंकि आप सबको भी अपने या उस सब के बांध के रखना है हमें, तो वो गौशाला में आप पहुंचे
और जो और संत लोग हैं उनके ताई इधर है, व्यवस्था दूसरी जगह करी गई है।